15 साल एक ऐसा दौर जब पश्चिम बंगाल की राजनीति का मतलब सिर्फ एक नाम था, ममता बनर्जी। लेकिन राजनीति में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आज वही ममता बनर्जी अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही से हार गई। वो नेता जो कभी दीदी का सबसे करीब माना जाता था, आज बंगाल का पहला बीजेपी मुख्यमंत्री बन चुका है। नाम शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान, हजारों समर्थकों की भीड़, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने हाथ उठाकर शपथ लेते शुभेंदु अधिकारी। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। ये सिर्फ एक शपथ समारोह नहीं था, ये बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा दृश्य था। कभी जिस बंगाल में बीजेपी को बाहरी पार्टी कहा जाता था, आज उसी बंगाल में भगवा झंडा सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुका है। और इस जीत की सबसे बड़ी कहानी यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता, उन्होंने ममता बनर्जी के राजनीतिक किले में घुसकर उन्हें हराया। भवानीपुर वो सीट जिसे ममता बनर्जी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वो इलाका जहां टीएमसी का झंडा हवा से भी तेज लहराता था, उसी भवानीपुर में जनता ने दीदी को नकार दिया और जिस चेहरे पर भरोसा किया वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है कांग्रेस से, फिर टीएमसी से और आखिर में बीजेपी तक पहुंचती है। 57 साल के शुभेंदु अधिकारी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर कुमार अधिकारी बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम रहे, लेकिन शुभेंदु ने सिर्फ परिवार के भरोसे राजनीति नहीं की, उन्होंने जमीन पर लड़ाई लड़ी। 31 साल की उम्र में कांग्रेस के पार्षद बने, फिर ममता बनर्जी के साथ आए और यहीं से शुरू हुआ उनका असली राजनीतिक सफर। बंगाल को नजदीक से जानने वालों की माने तो साल 2007 में नंदीग्राम आंदोलन हुआ। वामपंथी सरकार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण को लेकर जब पूरा इलाका उबल रहा था, तब आंदोलन का चेहरा सिर्फ ममता नहीं थी, जमीन पर लड़ाई लड़ने वाला एक और चेहरा था, नाम शुभेंदु अधिकारी। कहा जाता है कि अगर नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया तो उस आंदोलन की रणनीति गढ़ने वालों में सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का था। उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ा, लेफ्ट सरकार के खिलाफ माहौल बनाया और ममता बनर्जी को राजनीति की नई ताकत दी। यहीं से टीएमसी में उनका कद तेजी से बढ़ा, सांसद बने, फिर विधायक, फिर मंत्री, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होती है? महत्वाकांक्षा और अपमान। 2020 आते आते शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के रिश्तों में दरार साफ दिखने लगी। अंदर खाने चर्चा शुरू हुई कि टीएमसी में वन वुमेन शो चल रहा है, निर्णय लेने की ताकत सीमित हो रही है और पुराने नेताओं को किनारे किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी खुद को असहज महसूस करने लगे और फिर एक दिन उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। उस वक्त कई लोगों ने कहा कि राजनीतिक आत्महत्या उन्होंने की है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जानते थे कि अगर बंगाल में ममता को हराना है तो लड़ाई भावनाओं से नहीं, संगठन और रणनीति से होगी। फिर आया 2021 का चुनाव। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ उतार दिया नंदीग्राम से। नंदीग्राम की लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं थी, वो बंगाल की राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। पूरा देश देख रहा था कि एक तरफ 10 साल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ उनका पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी। और नतीजा आपके सामने आया। ममता बनर्जी नंदीग्राम से 2021 में हार गई। उस हार ने पूरे देश को चौंका दिया। हालांकि टीएमसी सत्ता में लौट आई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उतरे। उन्होंने विधानसभा में लगातार ममता सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार, हिंसा, भर्ती घोटाला, कटमनी, हर मुद्दे पर हमला बोला। धीरे धीरे बीजेपी का पूरा बंगाल अभियान उनके चेहरे के इर्द गिर्द घूमने लगा। और अब 2026, इस बार लड़ाई और बड़ी थी। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनौती दे दी। ये सिर्फ सीट नहीं थी, ये ममता की राजनीतिक प्रतिष्ठा थी, राजनीतिक करियर था यहाँ पर ममता बनर्जी का। टीएमसी को भरोसा था कि भवानीपुर कभी हाथ से नहीं जाएगा, लेकिन जनता का मोड़ बदल चुका था। बंगाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसे मुद्दों ने माहौल बदल दिया। बंगाली पत्रकारों की माने तो अधिकारी की निजी जिंदगी बेहद साधारण मानी जाती है। वो अविवाहित हैं। उन्होंने खुद को पूरी तरह राजनीति और लोक सेवा को समर्पित बताया। चुनावी हलफनामे में उन्होंने करीब 85 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की। ना कोई कर्ज, ना कोई लग्जरी गाड़ियों का काफिला। आज के दौर की राजनीति में जहां नेताओं की संपत्ति करोड़ों अरबों में पहुंच जाती है, वहां शुभेंदु अधिकारी की ये छवि बीजेपी लगातार जनता के बीच पेश कर रही है। लेकिन सवाल अब सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में दीदी युग अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? क्योंकि 15 साल तक ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थी, वो बंगाल की राजनीति की धुरी थी। लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है और राजनीति में सबसे बड़ा सच यही है, जनता अगर सिर पर बैठाती है तो जमीन पर उतारने में वो देर नहीं लगाती। और यही ममता के साथ हुआ।